पिछले वीडियो में हम लोग बच्चों बीमा पढ़ा, बीमा कैसे निकालते हैं, उसके बाद बीमा का उपयोग पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे कि कोई इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसमें से अज्ञात राशियों की बीमाओं को कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ये आम है, सपोज कर लीजिए, और एक सेब या अमरूद है मान लीजिए। अगर हमसे कोई बच्चा पूछे कि कुल आमों की संख्या बताइए तो हम क्या कहेंगे? एक आम, ये तो बोलेंगे। लड़का कह रहा है गिन के सही से बताइए कटको है, तो हम कहेंगे कि एक ही आम है और एक अमरूद है। आम में कभी अमरूद नहीं जुड़ सकता है। वहीं पे अगर सपोज करिए कि एक ये भी आम है और एक ये भी आम। अब लड़का पूछ रहा है कितने आम, तो हम क्या कहेंगे? दो आम, ये तो बोलेंगे। यहाँ पे क्या कहेंगे? एक आम और एक अमरूद कहेंगे। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि अगर जोड़ है या घटाना है। कहा कि यहाँ 10 आम रखे हुए हैं, तो कुछ कर लीजिए, और कहा कि 2 आम निकाल दीजिए, तो फिर कितने आम बचे? तो हम लोग बोलेंगे 8 आम, ये तो बोलेंगे। यही इसका यूज है। जब समीकरण दिया रहेगा बच्चों तो आप आसानी से कर सकते हो गया क्या? यानी दो राशियां आपस में जुड़ी है। ठीक है, इस इक्वेशन में दो राशियों को जोड़ा गया है, भौतिक राशियों को, या उनको घटाया गया है, तो समझ लेना कि वो दोनों राशियां एक ही राशि होगी, तभी एक में से एक को घटाया जा सकता। वो अलग अलग राशियां नहीं होगी। बस इतना अगर तुम फंडा याद रखे तो तुम्हारा इक्वेशन सॉल्व होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी अज्ञात को पूछेगा, मात्रक पूछेगा उसका, तुम बड़े इजीली वे में उसको क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। जैसे किसी समय t पर किसी कण का त्वरण का इक्वेशन दे रखा है, और वो इक्वेशन है कि a इक्वल टू at प्लस b बाई c प्लस t का स्क्वायर है, t का क्यूब है, यह स्क्वायर मान लीजिए। अब ये इक्वेशन दे रखा है आपको बेटा, जहां पे a आपका एक्सेलरेशन दे रखा है, t आपका टाइम है, समय। और हमसे पूछा कि a का डायमेंशन क्या होगा, b का डायमेंशन क्या होगा और c का डायमेंशन क्या होगा। तो बड़ी इजी वे में है। मैंने आपको बताया आम को आम के साथ जोड़ा तो आम ही तो मिला। टोटल वो कैसा फल है? आम वाला फल है। यानी अगर बच्चों अगर ये एक्सेलरेशन है तो ये भी तो एक्सेलरेशन होगा, और ये भी एक्सेलरेशन टोटल होगा, तभी तो दोनों एक्सेलरेशन जुड़ के एक्सेलरेशन में आया है। अच्छा, मैंने आपको कहा, फिर ध्यान देना, मैंने आपको कहा कि ये कई तरह की राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। यानी जो राशि ये होगी वही राशि तो ये होगी, यानी जो c होगा, जो भी भौतिक राशि होगी, वो भी तो t भी वही भौतिक राशि होगी। अर्थात हम कह सकते हैं जो बीमा c की होगी वही बीमा तो t स्क्वायर की होगी। देखिए, जो बीमा C की होगी वही बीमा t स्क्वायर की होगी।
तो C की बीमा बराबर किसकी बीमा, टी स्क्वायर की बीमा। अच्छा बेटा समय की बीमा सबको मालूम है, समय टाइम, टाइम का टी, तो ये क्या हो गया टी, टी पे कितना 2 हो गया। इस तरह से सी और टी यहां से एक बीमा हो गए टोटल। अच्छा अब हमको किसकी बीमा चाहिए भाई, यहां से देखिए क्या कर सकते हैं, अगर ये एक्सेलरेशन है तो ये भी पूरा पद एक्सेलरेशन ही होगा, अर्थात ए की बीमा बराबर एटी की बीमा हो गया बेटा। अब एक्सेलरेशन की बीमा सबको मालूम है एल टी पे -2, यही है ना। अब यहां से ए और समय की बीमा टी, तो यहां से नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एल टी पे -2 और नीचे आ गया तो टी इक्वल टू है। तो ए की बीमा आपकी क्या निकल गई, एल टी पे -3 हो गया, यानी हमको सी की भी बीमा निकल गई और ए की बीमा भी निकल गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये भी तो एक्सेलरेशन की ही बीमा होगी, यानी ए की बीमा बराबर हो जाएगा बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर की बीमा हो गया। अब इसका जो बीमा होगा, बीमा जोड़ोगे तो वही राशि आएगी, अर्थात लिखेंगे ए की बीमा होगा ये एल टी पे -2 बेटा, बी का आपको पता करना है, इस टोटल की बीमा क्या है, जो बीमा सी की होगी वही बीमा टी स्क्वायर की होगी, तो नीचे बीमा हो गया कितने टी पे हो गया। ऐसा मत करना कि बीमा सी का भी लिखना टी पे 2 प्लस टी पे 2, तो जोड़ोगे तो 2 टी पे 2 हो जाएगा, तो बीमा में आंशिक गुणक का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से बी की बीमा क्या आ गई बच्चों, इसका ट्रांसफर इधर करोगे तो एल टी पे -2 और ये टी पे 2 हो गया, यानी ये इसके साथ कैंसिल आसान हो गया, तो ये हो जाएगा एल, यानी इस तरह से आपकी बी की बीमा निकल गई। तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन आपको दिया रहे बच्चों, इजीली वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ए बी और सी की बीमा। एक और आप देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बीमा आता है, उसको आईआईटी में भी दे रखा है, मेंस में, नीट में भी दे रखा है, वर्नर-बास गैस इक्वेशन दे रखा है। थोड़ा उसको देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में तो बहुत बार आया है, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, वर्नर-बास गैस इक्वेशन है, और वो क्या है कि P प्लस ए अपॉन v का स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू आर टी, वर्नर-बास का गैस इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, इसमें से हमको पूछा है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट ए की बीमा, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है बी की बीमा, आपको ज्ञात करना है, ए और बी की बीमा। ये बच्चों बहुत बार आया है, नीट में भी दे रखा है, यूपी बोर्ड में दे ही रखा है, और मेंस में भी दे रखा है। इस क्वेश्चन को बहुत बार बहुत सारे कंपटीशन, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको याद भी कर लेते हैं कि टाइम हमारा बच जाएगा। ठीक है, लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो रटे ना, लगाएं, समझें। हमने आपको यही कहा कि एक तरह की राशि होगी तो उसको हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन दो भिन्न भिन्न भौतिक राशियों को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता बीमा। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये P प्रेशर का रहा है बच्चों, याद रखिएगा, ये V वॉल्यूम है, बहुत सारे बच्चे इसको वेलोसिटी कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर है
ये वॉल्यूम है, ये ए बी नियतांक है, ये गैस नियतांक है, ये परमताप T है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि एक ही तरह की भौतिक राशियों को आप आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या एक ही तरह की भौतिक राशियों को आपस में क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि P की बीमा जो होगी वो A/V² की बीमा होगी। ये तो होगा बेटा। प्रेशर की बीमा सबको मालूम है, क्या होता है, ml पे -1 T पे -2 होता है। यहां से A की बीमा नहीं मालूम, लेकिन आयतन की बीमा होती है L पे 3, तो 3 और 3 में L पे 3 और उसका 2, तो 3 गुना क्या 6 हो जाएगा। ट्रांसफर करेंगे तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml पे -1 T पे -2 L पे 6 हो गया बेटा। ऑलरेडी यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 6 है, 6 में से 1 चला जाएगा, 5 बचेगा। यानी इस तरह से A का डायमेंशन हो जाएगा ml पे 5 और T पे -2। इस तरह से A का हमको डायमेंशन बड़े इजीली वे में निकल गया। बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं ताकि इतने टाइमिंग से हम बच जाएंगे। आ गया तुरंत हम मार दे तो वो टाइम हम दूसरे क्वेश्चन पे सर्वाइव करेंगे। B की बीमा चाहिए, तो B की बीमा जो V की बीमा होगी वही किसकी बीमा होगी, V की बीमा होगी। तो आयतन की बीमा L पे 3 हो गया, इस तरह से V की बीमा निकल गई। ठीक है, तो समझ आया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देख लेना, कुछ करना नहीं है बच्चों, आराम से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एक ही तरह की भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे कर देता है बच्चों, इसको भी दे रखा है, इस टाइप के भी क्वेश्चन को दे रखा है। क्या कहता है, कह दिया कि जैसे बल को F तथा लंबाई को L तथा समय को T के रूप में मूल मात्रक के रूप में, तो द्रव्यमान की बीमा ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन दे देता बेटा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, यानी जहां बल आ जाए वहां F बीमा के रूप में लिखना है, जहां लंबाई आ जाए वहां L लिखना है, जहां समय आ जाए वहां पे T हमको लिख लेना। ठीक है, तो पूछ दिया क्वेश्चन में द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होगा। किसका डायमेंशन पूछा है, द्रव्यमान का डायमेंशन हमसे पूछा है। तो हमको पहले ये हमको पता होना चाहिए कि इन तीनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है। तो जी हाँ, हमारे पास है रिलेशन। क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग देखते हैं बच्चों। हमारे पास रिलेशन है कि F इक्वल टू होता है m × A, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। चलिए, तो A इक्वल टू हो जाएगा F/m, सॉरी द्रव्यमान हमको चाहिए ना, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/a हो जाएगा। यही तो होगा बेटा। एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाता है, इसको और तोड़ लीजिए, F a का एक्सेलरेशन है तो वेग बटे में समय हो जाएगा, वेग बटे में समय हो गया। समय आपका ऊपर चला गया, यानी F × समय, और वेग को क्या लिख सकते हैं और तोड़िए तो विस्थापन बटे में समय। समय फिर ऊपर चला गया, फिर आपका क्या हो गया, बल गुणे समय का स्क्वायर।
बटे में विस्थापन। तो क्या कर रहा है, बल को F से लिखिए, लंबाई को L से लिखिए और समय को T से लिखिए। तो विस्थापन का या लंबाई का सेम हो जाएगा बीमा में। तो बल का F और समय का T पे कितना 2 और लंबाई विस्थापन अर्थात लंबाई का अर्थ है L, ये कितना हो जाएगा F L पे -1 T पे 2। इस तरह से तुम आसानी के साथ बेटा बीमा भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे देखो ठीक उसी तरह का AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। यदि बल F, वेग v तथा समय t को मूल मात्रक मान लिया जाए तो द्रव्यमान की बीमा निकालना। सेम क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं करना है, तुरंत किसका पूछ रहा है, मास का। अब हमारे पास सूत्र है क्या, फोर्स का। फोर्स का सूत्र है F बराबर m × a, यही तो है बेटा। यानी एक्सेलरेशन को अगर वेलोसिटी में चेंज कर दिया जाए तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। यानी हमको m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F/a, और एक्सेलरेशन को लिखते हैं वेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग कहते हैं त्वरण, यानी कि समय। क्या हो गया बेटा, F × समय बटे में क्या हो गया वेग। अब तो सबको मालूम है आपको क्या हो गया, बल है तो F, समय है तो T और वेग है तो v। हो गया। तो इसका डायमेंशन आपका क्या निकल गया, F v और v पे -1 और ये c। इस तरह से द्रव्यमान का डायमेंशन आपको ये 2014 का। देखिए सेम क्वेश्चन, फार्मूला थोड़ा सा भी आप ध्यान रखें, तरीका याद रखें, क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं, एक क्वेश्चन और देखिए बहुत अच्छा है, छोटा ही क्वेश्चन है। करा एक तरंग का समीकरण है y = a sin at - bx। तो कह रहा है a/b की बीमा ज्ञात कीजिए, हमको इसी का निकालना है, ठीक है। वास्तव में ये इक्वेशन है क्या, ये इक्वेशन बेटा ऐसे है y = a sin थीटा, क्योंकि ये साइन का कोणांक है तो कोण की कोई भी बीमा नहीं होती है। अर्थात कह सकते हैं क्या बेटा कि at - bx कैसी राशि है, बीमाहीन राशि है। क्यों बीमाहीन है, क्यों बीमाहीन है बच्चों, क्योंकि कोण बीमाहीन राशि होता है। अर्थात इसको लिख सकते हैं m पे 0, l पे 0, t पे 0। अगर ये बीमाहीन राशि है तो जाहिर सी बात है ये भी बीमाहीन राशि होगी और ये भी बीमाहीन राशि होगी। अर्थात हम लिख सकते हैं at बराबर बीमाहीन राशि, अर्थात m l पे 0, t पे 0 हो गया। t क्या है, समय है, और x क्या है, दूरी है। तो a t की बीमा, समय की बीमा t हो गई, m l पे 0, l पे 0, t पे 0। अर्थात a की बीमा आपकी क्या निकल गई, t पे -1। इसी तरह से बेटा हम लोग bx का निकालें तो bx भी बीमाहीन राशि होगी, तो बीमाहीन है अर्थात m पे 0, l पे 0, t पे 0 हो गया। bx दूरी है तो लंबाई है तो l है, m पे 0, l पे 0, t पे 0 हो जाएगा बेटा। यानी b का डायमेंशन क्या हो गया, l पे -1, यही तो होगा। हमको किसका निकालना है, a/b, a की भी डायमेंशन हमको पता हो गया कितना है और b का भी डायमेंशन हमको पता हो गया कितना है। तो a/b का डायमेंशन नहीं निकल जाएगा, वेरी इजी। क्या हो जाएगा बेटा, a/b का डायमेंशन आपका, a का डायमेंशन कितना, t पे -1 और b का डायमेंशन कितना, l पे -1। l पे -1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से इसका डायमेंशन हो जाएगा l पे +1, लिखें या ना लिखें, ठीक है, t पे -1। इस तरह से a/b की आपको बीमा बड़ी इजीली में